एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट से शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मोग क्या है मोग समुदाय द्वारा किया जाता है? मोग समुदाय द्वारा किया जाता है। तो संगराई नृत्य जो है संगराई वो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? समुदाय द्वारा किया जाता है। मोग समुदाय द्वारा किया जाता है। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, माई म्यूजिक माई लाइफ। तो लिख देते हैं इंग्लिश में, माई म्यूजिक माई लाइफ। पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध सितार वादक हैं, वह कौन है? तो वो हो जाएंगे पंडित रविशंकर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, पंचमहल निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली बार निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए औद्योगिक गतिविधियों को आरक्षित करने का कारण बना? तो ऑप्शन 1 औद्योगिक नीति संकल्प 1956। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा? तो ऑप्शन 2 अनुच्छेद 14। अगला, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लघु वित्त बैंक का लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनी है किसकी कंपनी है? महाराष्ट्र की कंपनी है। अगला है, व्हाट इज यूज्ड टू मेक ट्रांसपेरेंट सोप्स? तो ऑप्शन 4 एथेनॉल से तैयार किया जाता साबुन। अगला देख लेते हैं, वर्ष 1829 में गवर्नर जनरल यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे ऑप्शन 2 विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया था। अगला है, बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, देव समाज की स्थापना कब हुई थी? तो देव समाज की स्थापना हुई थी सन 1887 में हुई थी। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्रियों को यहाँ क्या बनेंगे? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा कहाँ कहाँ नियुक्त किया जाता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अगला है, ऊष्मा ऊर्जा के अनुप्रयोग से बर्फ टुकड़े के परमाणु कंपन करने लगते हैं। एक बिंदु पर परमाणुओं में इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि वे अपनी स्थिर स्थिति से अलग हो जाते हैं और स्थिर संरचना खो देते हैं। इसे हम जल निर्माण के रूप में देख सकते हैं। इस विशेष बिंदु को क्या कहा जाता है? गलनांक। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी? तो ऑप्शन 4 1931। अगला है,
BPO का पूर्ण रूप क्या है? तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन 3 सिक्किम। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन 4 1930 में किया था। अगला है टाइफाइड इज कास्ड बाय। टाइफाइड जो होता है वो किससे होता है? तो ऑप्शन 2 बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु कह सकते हैं आप। अगला देख लेते हैं, किस कार्यक्रम को संरचित करके उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया? तो ऑप्शन 3 काम के बदले अनाज कार्यक्रम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन 2 अनुच्छेद 23 से 24। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी अथवा कप फुटबॉल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी। अगला है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा के उपन्यासकार कौन है? तो ऑप्शन 3 धर्मवीर भारती। अगला है पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित, यहाँ क्या भरेंगे? राशिद खान। राशिद खान एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं। अगला है शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक हैं और वे क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। ऑप्शन 4 सितार। अगला देख लेते हैं, किस अधिनियम ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को रोकने के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर बल दिया? तो ऑप्शन 3 प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। अगला निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू मक्खी का जैविक नाम है? तो मस्का डोमेस्टिका ये घरेलू मक्खी का क्या है? जैविक नाम। अगला है आपका नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन 4 कथक। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली में जन्मे भरतनाट्यम नर्तकियों अथवा नर्तकों में से किसे वर्ष 2021 के लिए नृत्य पेरुंज्योति पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन 3 गीता चंद्रन को प्राप्त हुआ था। अगला देख लेते हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में वर्ष 2021-22 में यहाँ क्या बनेंगे? यहाँ बनेंगे 316.06 मिलियन टन के रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान है। अगला है निम्नलिखित में से किस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है? तो ऑप्शन 3 शरद ऋतु। अगला है अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो ऑप्शन 2 चंद्रकांत भाई सोमपुरा। अगला है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन 2 विशाखापट्टनम। अगला है हनुक्का उत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? तो ऑप्शन 4 यहूदी समुदाय से संबंधित है। अगला है अगस्त्यस माला बायोस्फीयर रिजर्व किन दो राज्यों में स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में
परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 165। अगला है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके परामर्श से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो सभापति और अध्यक्ष। अगला है, निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 4 हॉकी। अगला है, दिल्ली पहली बार, यहाँ क्या भरेंगे? तोमर राजपूत के शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी। अगला है, बिस्वा और फुलाइच कहाँ के सांस्कृतिक त्यौहार हैं? तो ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश। अगला है, क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसे लेग बिफोर विकेट LBW माना जाता है? तो ऑप्शन 1 बल्लेबाज का शरीर ऐसी गेंद के ठीक सामने आ जाए जो यदि उनके शरीर से ना लगती तो सीधे विकेट से टकरा जाती। अगला है, एक लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी में निवेश किस राशि से अधिक नहीं होता है? तो ऑप्शन 4 10 करोड़ रुपए। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता था? तो ऑप्शन 4 6। अगला, T20 क्रिकेट मैच में एक टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो ऑप्शन है 11 होती है। अगला है, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? औरंगजेब। अगला देख लेते हैं, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा यहाँ क्या भरेंगे? से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 3 केवल दूसरा वाला। तो ऑप्शन 2 क्या है? भारत सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों या RRB की शेयर पूंजी में 50% का योगदान करती है। अगला देख लेते हैं, बेरोजगारी का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार लोगों द्वारा बेहतर नौकरियों की तलाश में स्वेच्छा से नौकरियां छोड़ने का परिणाम है? तो संघर्षात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला है, अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है? तो अपसौर कहलाती है। अगला, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्षित वर्ष क्या है? तो 2045। और आज का लास्ट है, पुरुलिया के भुवन कुमार किस नृत्य शैली के पुरस्कृत नर्तक हैं? तो छऊ। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।